आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी होममेड सुपर इजी एंड टेस्टी हॉट एंड स्पाइसी मैक एंड चीज़ की रेसिपी जो कि परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हुई है। इसका सॉस भी हम लोगों ने अपने घर के अंदर तैयार किया है, वो भी बिना मैदे के। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह आप मैक एंड चीज़ के लिए चीज़ी हॉट एंड स्पाइसी क्रीमी सॉस किस तरह अपने घर के अंदर बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप स्पाइसी चीज़ी मैक्रोनी कह सकते हैं, स्पाइसी पास्ता कह सकते हैं, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही आसान मेथड के साथ आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद पॉट ले लिया है, उसके अंदर आपने ढेर सारा पानी ऐड कर लेना है। तकरीबन 2 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके बाद हमने इसके अंदर 1 and 1/4 टीस्पून सॉल्ट का ऐड कर देंगे। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने किसी भी किस्म का कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर देना है और इसको कर देना है आपने कवर। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो जब पानी को बॉयल आ जाए तो आप इन्हें इसके अंदर 2.5 कप मैक्रोनी ऐड करनी है। मैक्रोनी ऐड करने के बाद आपने इसको 90% बॉईल कर लेना है और उसके बाद फिर इसको जो पानी होगा वो हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो बहुत ही आसान और क्विक मेथड के साथ बनने वाली ये क्रीमी चीज़ी मैक एंड चीज़ की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी का फीडबैक भी आपने मुझे देना है, मैं आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और अब हम सॉस के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे उनको प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक होल गार्लिक ले लिया था, ये मीडियम साइज़ का था। इनको आपने पील ऑफ करके इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक हमने लिया है और उसके साथ हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, उसका भी हमने हाफ़ ऐड करना है और इसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हाफ़ ही इनफ है और अगर आपके पास स्मॉल साइज़ का तो आप वो पूरे का पूरा ऐड कर दीजिएगा। और इस तरह से हमने अनियन और गार्लिक को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा पास्ता जो है वो बॉईल हो चुका है 90% और इसको मैं अभी चेक भी कराती हूँ। तो अब हम इसका पानी जो है थोड़ा सा निकाल लेंगे, तकरीबन 1 कप पानी आपने निकाल लेना है। ये जब हम सॉस बनाएंगे तो उसके अंदर हमें चाहिए होगा। तो इस तरह से आपने 1 कप निकाल लेना है और उसके बाद हमने इसका सारा पानी डिस्कार्ड कर देना है। और इस तरह से आपने इस उबले हुए पास्ते को इधर रख देना है। तो इसका सारा पानी निकल गया है, अब ये रेडी हो चुका है और 90% ही हमने इसको बॉईल किया है। तो इस तरह से इसे करेंगे हम साइड पे। और एक हैवी बॉटम नॉन स्टिक हमने पॉट ले ली है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून बटर का ऐड किया। और सबसे पहले मैं इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड करूँगी, इसको हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद मैं इसके अंदर अनियन ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना। और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद हमने इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड कर दिया। इसी तरह हमने इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट किया और आप देख सकते हैं इसका कलर हमने चेंज नहीं होने दिया। थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का टोमेटो लिया था, उसकी हमने प्योरी बना ली, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कैन वाले टोमेटो हों तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, तकरीबन हाफ़ कप। और उसके बाद 2 पिंच मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड किया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर का और हाफ़ टीस्पून हमने इसके अंदर ऑरिगेनो का ऐड किया है। सॉल्ट अभी हमने कम इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन कनौर की क्यूब। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा जायका और मज़ेदार सा आपका सॉस बन के तैयार होगा मैक एंड चीज़ के लिए। और इसके अंदर भी काफ़ी हद तक सॉल्ट जो है वो होता है। और अब इस तरह अच्छे से भूनने के बाद जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगे तो जो हमने पास्ते वाला पानी निकाल के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो तो वो आप ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप नॉर्मल शुगर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी देर कुक करने के बाद फिर हम इसके अंदर हाफ़ कप रेगुलर नॉर्मल फुल फैट क्रीम मिल्क ऐड कर देंगे। और 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप हैवी व्हिपिंग क्रीम।
ابھی میں نے ہاف کپ ایڈ کیا ہے، اور اگر بعد میں مجھے لگا تو ہم اس کے اندر مزید بھی ایڈ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں چیڈر چیز، جو اس طرح سے ہم نے سلائس والی استعمال کی ہے، یہ تھک والی ہے، اور اس کے اندر ہم نے ٹوٹل 4 چیڈر چیز کی سلائسز ایڈ کی ہیں، اور تھوڑی سی ہم نے موزریلا چیز، یہ تقریباً ہاف کپ ہوگی۔ تو اس طرح سے موزریلا چیز ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر ہم کوک کریں گے، اور ابلا ہوا پاستا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ سارا پروسیس آپ نے میڈیم فلیم پہ کرنا ہے، میڈیم سے لو پہ آپ جا سکتے ہیں، ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو کوک نہیں کرنا ہے اس سوس کو، ورنہ یہ آپ کا سوس جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مکرونی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہاٹ اینڈ اسپائسی کریمی ورژن میں آپ کی مزیدار سی میک اینڈ چیز کی ریسیپی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ یہیں اسی سٹیج پہ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر مزید چیز ایڈ کر کے ہم اس کو بیک کریں گے۔ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح دکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے، اور مزیدار سی چیزی سی کریمی سی بیک ہو کے آپ کی میک اینڈ چیز کی ریسیپی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اور اب ہم نے اس کے اندر مزید چیز ایڈ کرنی ہے، موزریلا چیز اینڈ چیڈر چیز۔ اوون کو آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے 400 فارنہائٹ پہ، تھوڑی ہی دیر کے لیے ہم نے اس کو اندر رکھنا ہے، جب تک اس کو پیارا سا کلر آ جائے گا اور چیز میلٹ ہو جائے۔ تو اس کو آپ نے اوون کے اندر رکھنا ہے تقریباً 6 سے 8 منٹ تک۔ اس کے بعد آپ کی مزیدار سی اور آسان میک اینڈ چیز کی ریسیپی پرفیکٹ طریقے سے ہوم میڈ سوس کے ساتھ مزیدار کریمی ہاٹ اینڈ اسپائسی ہماری جو ہے میک اینڈ چیز کی ریسیپی، اسپائسی پاستے کی ریسیپی یا پھر چیزی میکرونی ریسیپی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ تو آپ نے دیکھا بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ، بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی آسان سے اور کوئک میتھڈ کے ساتھ اس طرح سے اسپائسی میکرونی یا میک اینڈ چیز کی ریسیپی آپ اپنے گھر کے اندر بنا سکتے ہیں۔ اور کچھ دن ہی پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چکن لزانیہ کی ریسیپی بھی شیئر کی ہے، جو کہ بہت ڈیلیشیس بن کے تیار ہوئی تھی، تو وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی ریسیپی پسند آئے تو اس ریسیپی کا فیڈ بیک بھی آپ نے مجھے ضرور دینا ہے، اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ مزیدار اور آسان ہاٹ اینڈ اسپائسی میک اینڈ چیز کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔